अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम एक और मिथ को बस्ट करने वाले हैं जो कि है हमारे पास एआई। स्टार्टिंग से बात करते हैं। जैसे ही एक स्टूडेंट इस फील्ड के अंदर जंप करता है तो सबसे पहले उसको कुछ बातें बताई जाती हैं जो कि उसके करीबी उसको बता रहे होते हैं कि तुम डेवलपमेंट में आ चुके हो, एआई जो है वो तुम्हारी जॉब खा जाएगा। अब तुम इस फील्ड में आए हो, अब तो एआई का इतना बूम आ चुका है, तुम्हारी जॉब खतरे में है। जो चीजें तुम कर रहे हो वो तो एआई भी कर सकता है। अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट एआई का यूज करते हुए किया तो इसमें तुमने कुछ ऐसा कमाल क्या किया। जब ये बातें की जाती हैं तो अल्टीमेटली वो लड़का या वो लड़की जो भी है वो एआई को अपना दुश्मन बना लेते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जब उन्होंने एआई को अपना दुश्मन बना लिया वो कहते हैं कि इससे मैंने बिल्कुल बात नहीं करनी, इसको साइड पर कर दो, मैंने जो कुछ करना है खुद करना है। वो सारी कोडिंग लैंग्वेजेस जितनी भी हैं वो उनको जबानी रटने की कोशिश करता है कि मैं इनको इतना रट लूंगा ना, मैं एआई से आगे निकल जाऊंगा। मैं अगर किसी को ये बताता हूँ कि यार प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एआई यूज किया तो ये शर्म की बात है, मुझे सब कुछ जबानी करना होगा। अगर मैं ये चीजें करता हूं तो कल को मुझे कहीं जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगर मैं एआई से कर रहा हूं तो मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा, एआई मेरी हेल्प करता जा रहा है, उसके थ्रू ही मैं कर रहा हूं, जबानी नहीं कर पा रहा तो मेरी वैल्यू ही नहीं है कोई। तो ये बहुत ही गलत बात है। एक और जो प्रॉब्लम माइंड में आती है वो ये भी आती है कि अगर एआई ही सब कुछ कर रहा है तो कंपनीज को हमारी जरूरत ही क्यों है। ठीक है, अब इसकी ये तो वो बातें जो आपने इधर उधर से सारी सुनी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमने उनसे पूछा जो कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं या जो कंपनीज के अंदर एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिनका काफी टाइम से एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे काफ़ी जानने वाले हैं, मैं उनके साथ भी बातचीत करता रहता हूं। उसके अलावा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूं कि मैं अभी इस वक्त जिस कंपनी में कर रहा हूं, क्योंकि इधर उधर की बताने से अच्छा मैं अपनी ही एग्जांपल आपको दूं, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगी आपके लिए। अच्छा, अभी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, एक दिन मैंने कंपनी वालों को कहा कि यार देखें, एक ऐसा एआई टूल इंट्रोड्यूस हुआ है कि जिसके थ्रू हमें कॉपी पेस्ट भी चीजें नहीं करनी पड़ती, सिंपली हम उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, वो फाइल्स के अंदर ही डायरेक्टली चेंजेस कर देता है। अब ये क्या कौन रहा है? मैं कह रहा हूं जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उस कंपनी के अंदर। असूलन तो मुझे डरना चाहिए था कि यार अगर वो एप्लीकेशन आ गई है तो वो तो मुझे रिप्लेस कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उनको कहा ये एप्लीकेशन है, इसकी सब्सक्रिप्शन परचेज करें आप लोग, ठीक है, सब्सक्रिप्शन परचेज करें और ये परचेज करके मुझे दें, मैं इसका यूज करूंगा और मैं जस्ट प्रॉम्प्ट्स लिखूंगा और कोडिंग होती जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने जो मेरे से किया कि इससे बेनिफिट क्या होगा, तो वहां पर मेरा ये रिप्लाई था कि जो चीज मैं 6 घंटे में कर रहा हूं, अगर ये टूल मेरे पास होगा, इसका यूज करते हुए मैं प्रॉम्प्ट्स लिखूंगा, कुछ कोडिंग मैं उससे करवाऊंगा, कुछ मैं खुद करूंगा, तो वो 6 घंटे की चीज मैं 3 घंटे में कर सकता हूं। तो वहां पर वो एग्री हो गए और उसके बाद से आज तक हमारी कंपनी के अंदर जितने डेवलपर्स आ रहे हैं, जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ रहे हैं, वो एआई टूल का यूज कर रहे हैं, सारे अपनी जगह पर अपनी सैलरी पूरी ले रहे हैं। उसके साथ कंपनी वो सब्सक्रिप्शन भी पे कर रही है उस टूल की और सब प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हर कोई अपनी पूरी सैलरी ले रहा है, अपना काम भी आसान कर लिया। इसके पीछे रीजन क्या है? पहली रीजन ये कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। 6 घंटे का काम 3 घंटे में हो रहा है, तो कंपनी को यही चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए उनको, जस्ट फीचर चाहिए और वो जल्दी चाहिए। सेकंड चीज क्या होती है कि सब कुछ कोडिंग ही नहीं होता, ठीक है। अभी तक आपने जहां से जो भी डेफिनेशन सुनी या आपके माइंड में थी कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आपको जस्ट कोडिंग करनी है, तो वो आपने डेफिनेशन गलत सुनी। अगर सिर्फ कोडिंग तक सब कुछ होता तो अभी तक हम कंपनी से निकल चुके होते, लेकिन कोडिंग सब कुछ नहीं है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो उसके अंदर एक पार्ट है जस्ट कोडिंग, जिसको आपने इजी कर लिया टूल्स का यूज करते हुए, एआई टूल्स का यूज करते हुए। उसके अलावा के बाकी पार्ट्स को आप अपना अच्छे से टाइम दे पाते हो। अब वो और चीजें क्या क्या होती हैं उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो यही था कि एआई को हम समझ लें। तो ठीक है, ये आपको मैंने अपनी लाइव एग्जांपल दी, तो इस एग्जांपल को आप सामने रखें और एआई से बिल्कुल भी ना डरें, एआई का यूज करें। इंटरव्यू के अंदर आपसे कोई पूछे कि क्या एआई का यूज करके तुम चीजें कर सकते हो, उसको कहो यस डेफिनेटली मैं एआई का यूज करता हूं
और एआई से मैंने बहुत ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया है। उनको एग्जांपल्स दें कि किस तरह मैंने इंक्रीज़ किया। अगर मैं फ्रंट एंड में एआई का यूज़ कर रहा हूँ तो उससे ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, अगर मैं बैक एंड में यूज़ कर रहा हूँ उससे ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। तो जब आप उनको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की बातें बताते हैं तो अल्टीमेटली हर कंपनी को फिर आप चाहिए होते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ही कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। एक और सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप किसी नाइव यूज़र को कहते हैं कि यार अगर तुमने एप्लीकेशन बनवानी है तो ये एक लड़का है, ये सिंपल करता है विदाउट एनी एआई टूल, बिना कुछ यूज़ किए ये आपको ये एप्लीकेशन 2 माह में बना के देगा। ये एक लड़का है, एआई टूल्स का यूज़ करता है और ये सेम चीज़ एग्जैक्टली आपको 20 दिन में बना कर देगा। तो क्लाइंट किसको चूज़ करने वाला है? ऑब्वियसली एआई टूल को। उनको बिल्कुल ये गर्ज नहीं है कि आप एआई का यूज़ करते हुए काम कर रहे हैं तो आप ठीक नहीं कर रहे। अगर आप एआई का यूज़ करते हुए भी कर रहे हैं, आप काम डिलीवर कर रहे हैं, देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखना कि एआई सब कुछ नहीं है। अभी तक आपके सामने जितनी चीज़ें आई हैं उसमें आपको लग रहा है कि मुझे एआई ही सारा कुछ कर पा रहा है तो मेरा कहाँ पर यूज़ होगा। जब आप बड़े कोड बेस में आएंगे, बड़ी चीज़ों में आएंगे, तो फिर आपको समझ आनी स्टार्ट होगी कि एआई कुछ भी नहीं है। एआई जस्ट आपकी नॉर्मल प्रॉब्लम्स को फिक्स करवा सकता है, जस्ट आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर सकता है। ऐसी चीज़ें जो हैवी लेवल पर काम हो रहे हैं वहां पर एआई कुछ भी नहीं है। इतनी सी प्रॉब्लम 6 हफ्ते भी लगा दो एआई नहीं निकाल पाती। बाद में पता चलता है इतनी सी मिस्टेक थी, जब उसको खुद से समझ कर किया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, आज भी एक नाइव यूजर अगर कहे मैं एआई के साथ बैठकर सब कुछ कर लूंगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी आई होप सो आपको मेरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम किसी और मजेदार टॉपिक के साथ आएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो या हेल्पफुल साबित हुई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।